मोदी विरोधी टीम के ये वो चेहरे हैं जो भ्रष्टाचार की कालिक को सियासत के सफेदी से ढकने की कोशिश में जुटे हैं। कोशिश है ईडी के एक्शन को मोदी विरोधी नैरेटिव में बदलने की। कोशिश है करप्शन के मैले आंचल को सियासत की वॉशिंग मशीन में धोने की। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल घोटाले के जाम में फंसते दिख रहे हैं, तो लालू एंड फैमिली लैंड फॉर स्कैम केस में। कांग्रेस सांसद धीरज साहू का शाही खजाना पूरी दुनिया देख चुकी है, तो हेमंत सोरेन भी ईडी के समन को 7 बार दरकिनार कर चुके हैं। ईडी के करप्शन की लिस्ट में अब नया नाम छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जुड़ गया। बघेल पर बड़ी रकम लेकर महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स को संरक्षण देने का आरोप है। आरोप है कि करोड़ों के खेल में भूपेश को भी बड़ा हिस्सा मिला, लेकिन बघेल इन आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। लेन देन के आरोपों का कोई आधार नहीं है। असीम दास धोखे में रहकर फंसाने का बयान दे चुका है। अब ईडी दावा कर रही है कि उसने ये बयान वापस ले लिया है। ये किस दबाव में हो रहा है उसे सब जानते हैं। भूपेश बघेल ईडी की चार्जशीट को सियासी रचना का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने साल तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स को किसने बचाया? छत्तीसगढ़ में करोड़ों की लूट को किसने संरक्षण दिया? युवाओं को जुए की लत में ढकेलने का सियासी लाइसेंस कहां से आया? ये एक औजार, एक हथियार सा बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, विपक्ष के लोगों को दबाव में लाना और किसी तरह से कांग्रेस की छवि पे दाग डालना और चुनाव में उसका लाभ लेना। पहले ये तो स्थापित करें कि पैसा भूपेश बघेल को मिला, नगद तो दिखे पैसा, कहाँ गया, उसका कहाँ इस्तेमाल हुआ, किस बैंक के खाते में गया। हवा में आरोप लगा के कार्रवाई करना, तो फिर आप किसी के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। सीएम का मतलब कांग्रेस के लिए चीफ मिनिस्टर नहीं, करप्ट मिनिस्टर ही था। सवाल तो ये बनता है कि भूपेश बघेल जी ने ये पैसा आगे किसको दिया? क्योंकि एक तरफ तो मोदी जी देश के लोगों को रुपए कार्ड देते हैं और सोनिया जी और राहुल गांधी जी भूपे कार्ड देते हैं। भूपे कार्ड का मतलब ये है कि 508 करोड़ रुपए उस कार्ड में डालो और भ्रष्टाचार करो, लूट मचाओ। भ्रष्टाचार का ये दूसरा पोस्टर ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल का है। गरीबों का राशन डकारने के आरोपी शंकर आद्या 17 घंटे तक ईडी से आंख मिचोली खेलते रहे और आखिरकार पकड़े गए। ममता की पार्टी पूरे खेल का सियासत से मेल कराने में जुटी है। 13 वर्सेस मेरा भ्रष्टाचार की दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन सियासत में कोहराम शंकर आद्या और घोटाले से ज्यादा ईडी की टीम पर हमले को लेकर मचा है। सीधे सवालों के घेरे में ममता सरकार है। दिल्ली में एकजुटता का झंडा बुलंद करने वाले अधीर बंगाल में ममता को हटा राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रेसिडेंशियल रूल कम से कम डिस्टर्ब एरिया ये तो ऐलान करो। हम बंगाल में चाहते हैं कम से कम जिस इलाका में इस तरह की घटना घटी है वहां डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत इसके खिलाफ और इस जगह के खिलाफ कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए। बीजेपी इसकी तुलना गुंडा राज से कर रही है। पूछ रही है कि बात बात में लोकतंत्र की दुहाई देने वाला विपक्ष आखिर चुप क्यों है? बीजेपी के आरोपों के घेरे में छोटी मछलियों के साथ बड़े सियासी सूबेदार भी हैं। ईडी और सीबीआई के ऊपर जो हमला हुआ है ये काला दिन है कल के लिए। पुराना कश्मीर को हम लोग देखा था, आज का कश्मीर और पुराना कश्मीर के साथ एक बंगाल का तुलना हो रहा है। पूरा पश्चिम बंगाल अभी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। ये लोग दिखा रहे हैं कि बाहर से जो रोहिंग्या वाला यहाँ पे डेन किया है उसके लिए ममता बनर्जी उनको वोटर आईडी कार्ड, फेक वोटर आईडी कार्ड बना के उसको वोट देने के लिए प्रस्तुति दे रहे हैं। जो करप्शन हुआ है, इस करप्शन में बहुत सारे तृणमूल नेताओं के नाम है और जिस तरीके से इन्हें अरेस्ट किया गया ऐसा अरेस्ट और भी किया जाएगा कि तृणमूल कांग्रेस के हर जिले में ऐसे नेता है जो नेता पैसा खाया है और पैसा खा के करप्शन किया है। जवाब ममता जी को देना चाहिए और तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोगों को देना चाहिए। मोदी जी ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो अगर कार्रवाई होती है तो क्या उन लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा? 24 के दंगल से पहले ईडी के एक्शन पर सियासी संग्राम मचा है। एक और भ्रष्टाचार पर विपक्ष की मोदी विरोधी दलील है, तो दूसरी ओर मोदी की गारंटी, जो गारंटी को भी पूरा करने की गारंटी देती है। और मोदी बार बार दोहरा चुके हैं कि वो पाई पाई का हिसाब लेंगे।
इसके लिए चाहे उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाई पाई का हिसाब मांगा जा रहा है और वही हिसाब देने से बच रहे हैं जिनकी दाल में कुछ काला है, या यूं कहें कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन ऐसे बहुत से नेता हैं जिनको कई बार समन दिया गया, हमने आपको दिखाया था। अब आपको बता देते हैं जरा कौन कौन से नेताओं को कितनी कितनी बार समन गया। देखिए, अरविंद केजरीवाल से शुरुआत करते हैं, 3 बार समन उन्हें जा चुका है। हेमंत सोरेन को आप देख रहे हैं 7 बार समन जा चुका है। अभिषेक बनर्जी को 2 बार समन किया जा चुका है। तेजस्वी यादव को भी 2 बार समन किया जा चुका है और लालू यादव को भी 1 बार समन किया जा चुका है। लेकिन ये नेता लगातार जांच से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईडी एक एक चिट्ठा खोल रही है और सवालों का जवाब आज नहीं तो कल समन का भी जवाब देना पड़ेगा।